नमस्कार दोस्तों, अब आप भीम ऐप के माध्यम से बिना बैंक खाते के पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में भीम ऐप इंस्टॉल करेंगे और उसे ओपन करेंगे। उसके बाद भाषा चुनेंगे, आगे बढ़े पर टैप करेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जिस पर आप भीम ऐप चलाना चाहते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आप आगे बढ़े पर टैप करें। OTP आएगा। उसके बाद मैसेज का अलाउ कर देंगे, वो अपने आप फिलअप कर लेगा। उसके बाद नियम एवं शर्तें पर जो एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको अपना सिम चुनने के लिए कहेगा। आप अपना सिम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़े पर टैप करेंगे। अब आपका मोबाइल नंबर सत्यापित होगा। अब देखिए मोबाइल नंबर सत्यापित हो गया है। अब कह रहा है 4 अंकों का अपना भीम पासकोड बनाएं, तो बना लीजिएगा। अपना 4 अंकों का पासकोड डाल दिया हूँ, पासकोड पुनः दर्ज कर दिया हूँ और पासकोड की पुष्टि करे पर टैप करेंगे। अब देखिए आपका नाम लिखने के लिए कहेगा, आप अपना नाम डाल दीजिएगा। अपना नाम डालने के बाद नेक्स्ट पर टैप करिएगा। नेक्स्ट पर टैप करते ही आपका होम स्क्रीन खुल जाएगा। आपका UPI ID बनके तैयार हो जाएगा। देखिए इस पर हम अपने किसी बैंक के खाते को लिंक नहीं किए हैं। लिख रहा है अभी लिंक करें, नहीं, क्योंकि मेरे पास खाता ही नहीं है किसी बैंक से जुड़ा हुआ इस नंबर से, तो मैं आई विल डू लेटर पर टैप करता हूँ। अब आपका UPI ID और QR कोड बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करना होगा आपको? अब ये करना होगा कि आप अपने परिवार या किसी खास व्यक्ति से, जो लोग भीम UPI चला रहे हैं, उनसे कहिएगा कि वो आपको अपने UPI सर्किल में जोड़ लें। अगर वो अपने UPI सर्किल में आपको जोड़ लेते हैं तो आप अपने भीम UPI से बिना खाते के पेमेंट कर पाएंगे। आगे की प्रक्रिया के लिए चलिए चलते हैं किसी अपने परिचित के पास। अपने परिचित के यहाँ जाएंगे और उनका मोबाइल लेंगे और भीम UPI ऐप खोलेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, मोस्ट पॉपुलर UPI सर्कल पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद उनके UPI सर्किल में जितने लोग होंगे उनका नाम शो करेगा। आप प्लस वाले चिन्ह पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद अपना आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। आप क्या करेंगे, अपने नाम पर टैप करेंगे। अब आप अपने मोबाइल में भीम ऐप का QR कोड स्कैन करेंगे या भीम UPI ID डालेंगे। देखिए अब एक नया स्क्रीन खुलकर आ गया है और पूछ रहा है मासिक सीमा की मंजूरी दें, हर भुगतान को मंजूरी दें। मासिक सीमा में आपके परिचित या परिवार के लोग एक निश्चित राशि फिक्स कर देंगे। आप उतना राशि खर्च कर सकते हैं बिना UPI पिन के। आंशिक जिम्मेदारी में आपको अपने हर पेमेंट पर आपके परिवार या परिचित से UPI पिन डालने के लिए कहना पड़ेगा। तो मैं आंशिक जिम्मेदारी वाले आइकन पर टैप कर देता हूँ। UPI सर्कल का नियंत्रण संस्था, अब मेरे पर मैसेज आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे अपने मोबाइल पर आते ही जो मेरे परिचित द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, क्या हो गया है, वो आ गया है, एक्सेप्ट डेलीगेशन रिक्वेस्ट। तो अगर स्वीकृत करेंगे तो आप उनके UPI सर्कल से जुड़ जाएंगे और आपका जो है UPI सर्कल पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्वीकृत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, शर्त पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और स्वीकृत करें पर टैप करेंगे।
यूपीआई सर्कल बनाया गया, आपका यूपीआई सर्कल बन गया है। आपका यूपीआई सर्कल में स्वागत है। अब आपको सुभाष चंद्र यादव के खाते से भुगतान करने की अनुमति मिल गई है, आंशिक जिम्मेदारी मिली है। हर एक पेमेंट पर क्या करना पड़ेगा, वो क्या करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे तभी पेमेंट हो जाएगा। तो मैं समझ गया, पर टाइप करता हूँ। अब हो गया। अब मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा। अब मैं किसी को पेमेंट करूँगा। ये मेरे एक परिचित हैं, मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ 1 रुपये। अब क्या करेंगे, अगला पर टाइप करेंगे। अब देखिए मेरे खाता एक ही है, यूपीआई सर्कल आंशिक जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। तो मैं क्या करूँगा, भुगतान करने के लिए पैसे का अनुरोध हम अनुरोध करेंगे और जिनसे जुड़े हैं वो उनके खाते पर जाएगा मैसेज, वो क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। है भुगतान करने के लिए पैसे का अनुरोध, हम भुगतान कहीं करेंगे तो अनुरोध उनके पर जाएगा जिनके यूपीआई सर्कल से हम जुड़े हैं। तो भुगतान करने के लिए पैसे का अनुरोध करे पर हम टाइप करते हैं। टाइप करते ही उनके मोबाइल पर एक मैसेज आ गया है, मैं उस पर टाइप करूँगा। अब मेरे स्क्रीन पर देखिए ये दिख रहा है। आप कॉल कर सकते हैं उनके नंबर पर, देखिए ऑप्शन है कॉल करने का, कॉल कर सकते हैं कि आप अनुरोध स्वीकार कीजिए। अब उनके पर चला गया है मैसेज, वो चाहे तो स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। देखिए स्वीकार करते हैं, 1 रुपये भुगतान करे पर टैप करेंगे, वो अपना यूपीआई पिन डाल देंगे। उनको यूपीआई पिन डालते ही यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है। इसी प्रक्रिया के द्वारा आपके पास अगर खाता नहीं होगा तब भी आप किसी के बिहाफ पर अपने परिचित या रिश्तेदार या अपने परिवार के परमिशन के आधार पर आप अपने भीम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, वो भी फुल एक्सेस के साथ और आंशिक एक्सेस के साथ।